रेड बटन आ गया, रेड बटन। हाँ चालू करो। ठीक। फैन की आवाज़ थोड़ी आएगी, पंखे की आवाज़ थोड़ी आएगी। नहीं सर, इतनी पूरी करेगी। बेटा लास्ट टॉपिक के अंदर आप लोगों को हेलो एरिन की जो रासायनिक अभिक्रिया है उनके बारे में बताया था आप लोगों को कि जो हेलो एरिन है वो किन किन यौगिकों से अभिक्रिया करता है। इसके बाद हमने जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उसमें 3 तरह की पढ़ी थी। पहला बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी थी धातुओं के साथ अभिक्रिया, तीसरी है अपचयन किसका, हेलो एरिन का। अब चौथी आ जाएगी आपके पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि जो हेलो एरिन है, हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशीलता दर्शाते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति बहुत कम क्रियाशीलता दर्शाते हैं, क्यों? इसका रीज़न मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो हेलो एरिन है, हेलो एरिन क्या होती है, बहुत ही कम क्रियाशील होती है। क्यों होती है? क्योंकि हेलो एरिन में, ये हेलो एरिन है, क्योंकि हेलो एरिन में कार्बन हैलोजन आबंध अनुनाद के कारण क्या होगा, अनुनाद के कारण कार्बन हैलोजन आबंध में क्या उत्पन्न हो जाता है, आंशिक द्विआबंध गुण आ जाता है। तो अनुनाद के कारण हेलो एरिन में आंशिक द्विआबंध का गुण आने के कारण ये जो आबंध है कौन सा, कार्बन हैलोजन आबंध क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। पहले देखो एक आबंध था, अब एक पाई आबंध और आ गया, तो 2 आबंध को तोड़ने में क्या आपको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए यहाँ पर, जिसके कारण कार्बन हैलोजन आबंध क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, जिसको तोड़ना संभव नहीं है। अब यदि मान लो इस पर कोई अटैक करेगा NaOH, अभिक्रिया का नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, NaOH Na+OH-, तो यहाँ पर हमारे पास OH- किसका काम करेगा, नाभिक स्नेही का। नाभिक स्नेही की परिभाषा मैंने क्या बताई आप लोगों को कि वह स्पीशीज जिस पे क्या होगा, माइनस आवेश होगा या एकांकी इलेक्ट्रॉन होगा, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता पाई जाती है। तो यहाँ पर OH- क्या है, नाभिक स्नेही है, जो कहाँ अटैक करेगा, बेंजीन के कार्बन पे अटैक करेगा और क्या करेगा, हैलोजन का प्रतिस्थापन। लेकिन ये कब संभव है, जब कार्बन हैलोजन आबंध क्या हो, दुर्बल हो। लेकिन अनुनाद के कारण कार्बन हैलोजन आबंध में किसका गुण उत्पन्न हो चुका है, आंशिक द्विआबंध, जिसके कारण यह आबंध क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। तो नाभिक स्नेही जब अटैक करेगा तो हैलोजन का प्रतिस्थापन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण OH- कार्बन से आबंध नहीं बना पाएगा और अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। अब इसका तरीका क्या है, रीजन तो हमें मालूम चल गया कि भाई हेलो एरिन नाभिक स्नेही के प्रति क्या है, कम क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि कार्बन हैलोजन आबंध में अनुनाद के कारण आंशिक द्विआबंध का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब इसका तरीका क्या है, भाई सिंपल सी बात है, जहाँ आबंध प्रबल है वहाँ कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि गर्म कर दीजिए। यदि हम हीट दे देंगे, तापमान बढ़ा देंगे, तो जो द्विआबंध है वो भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो किसी ऐसा कोई आबंध बना ही नहीं है जिसकी हिम्मत है कि नहीं टूटूंगा। हमने जैसे ही ताप बढ़ाया आबंध क्या हो गया, टूट गया। तो हमें ताप लेना पड़ेगा। यदि मैं कर दूँगा उच्च ताप 500 केल्विन 400 केल्विन जो भी रहेगा अभिक्रिया के अनुसार, तो ताप बढ़ाने के कारण ये आबंध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसके कारण आसानी से क्या संपन्न हो जाएगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यदि आबंध नहीं टूट रहा है, आंशिक द्विआबंध, उसका तरीका क्या है आबंध तोड़ने का, ताप में वृद्धि कर दीजिए, अर्थात हमें अभिक्रिया उच्च ताप पे करानी है। अब कौन कौन सी अभिक्रियाएँ आएंगी वो देख लीजिए आपके सामने, क्वेश्चन के रूप में आएगी, नाम वाली अभिक्रियाएँ नहीं है, क्वेश्चन के रूप में। देखो ये अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में पहली अभिक्रिया के पास क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया। इस तरह क्वेश्चन आएगा, एरो पे क्या आ जाएगा, अमोनिया Cu2O और उच्च ताप 475 केल्विन, ये बहुत ज़्यादा ताप होता है। तो उत्पाद क्या बनेगा, अर्थात अभिक्रिया को पूरा कीजिए। तो अभिक्रिया कैसे पूरी करनी है, देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, तो हमें सबसे पहले नाभिक स्नेही ढूंढना है। अमोनिया है, अमोनिया में से NH2, ये H इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, हाइड्रोजन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा। तो ये क्या, इससे क्या प्राप्त हो जाएगा हमें,
नाभिक स्नेही NH2 माइनस, और क्या बाहर निकल जाएगा H प्लस। NH2 माइनस यहाँ जाएगा और क्या कर देगा, Cl का क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन। Cl का क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन, और क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा अपने पास, क्लोरोबेंजीन। अब ये जो क्लोरीन है ये किससे क्रिया करेगा, Cu2O। Cu2O दो अणु हमें लेने, कितने लेने, दो अणु। दो अणु लोगे आप तो हमें अमोनिया के भी दो अणु लेने हैं, तो हमें दो ही क्या मिलेंगे, NH2 माइनस, दो ही क्या मिलेंगे, H प्लस आयन। Cl दो बाहर निकलेंगे, या Cu2 है, Cu2Cl2 क्या बन जाएगा, Cu2Cl2। अब बचा कौन आपके पास, ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन O, और दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, जल प्लस H2O। ये अभिक्रिया संपन्न हो गई है। बिल्कुल सिंपल अभिक्रिया है, तरीका आपको आना चाहिए। अमोनिया है, अमोनिया में हाइड्रोजन बाहर निकलेगी तो H प्लस इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगी, तो NH2 माइनस क्या बन जाएगा आपके पास, ये नाभिक स्नेही बन जाएगा। जो कहाँ अटैक करेगा, क्लोरोबेंजीन पर, जहाँ क्या कर देगा, क्लोरीन का क्या करेगा, प्रतिस्थापन। अब ये CCl आबंध ये प्रबल है बेबी, लेकिन ये टूटा कैसे, आपने यहाँ पर ताप बढ़ा दिया। ताप बढ़ने के कारण ये आबंध क्या हो गया, दुर्बल हो गया, आसानी से टूट गया, और क्या बन गया आपके पास, क्या बन जाएगा उत्पाद, सॉरी ये Cl नहीं है, NH2 आएगा बेटे, NH2 आ गया, Cl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, एनिलीन। क्या बन जाएगा, एनिलीन। क्या नाम है इसका भाई, एनिलीन। एनिलीन। तो पहली अभिक्रिया में क्वेश्चन इस तरह आएगा, ध्यान देना पड़ेगा। अभिक्रिया के देखो, क्रिया कारक उसने खुद ने दे दिए हैं, क्रिया कैसे करेंगे वो आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट अभिक्रिया सेकंड है, क्लोरोबेंजीन CuCN। नाभिक स्नेही बनाना है, Cu प्लस Cn माइनस, दो अणु आपको लेने हैं यहाँ पर। ये Cn माइनस जाएगा, क्या कर देगा, Cl का प्रतिस्थापन। ताप ज़्यादा लिया है आपने, आबंध दुर्बल हो चुका है यहाँ पर। ये Cn माइनस जाएगा, Cn माइनस क्या है, नाभिक स्नेही है, Cl का प्रतिस्थापन, और हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो Cn साइनोबेंजीन, प्लस में Cu है, Cl है, Cu दो अणु लेने इसके आपके यहाँ, दो Cu2, यहाँ से दो Cl बाहर निकलेगी, दो अणु लिए आपने यहाँ पर। ये तो क्या बन जाएगा, Cu2Cn2, सॉरी ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा आपके यहाँ पर NaOH, वही सेम सिंपल Na प्लस OH माइनस, OH माइनस जाएगा, Cl बाहर निकलेगा, Na प्लस Cl माइनस, Cl के स्थान पे क्या आ जाएगा भाई, OH आ जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। Na प्लस है, Cl माइनस है, क्या बन जाएगा, NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। तो इस तरह से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, किसकी उपस्थिति, ताप की उपस्थिति में। ताप के कारण कार्बन हैलोजन आबंध क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए हमारे पास ताप ही नहीं है, हम बिना ताप के अभिक्रिया कराने चाहते हैं, तो ऐसा क्या तरीका है कि हमें ताप की आवश्यकता ना पड़े और हमारी अभिक्रिया क्या हो जाए, संपन्न हो जाए। तो उसका तरीका भी है हमारे पास, हेलो एरीन। ध्यान देना आप लोग, हेलो एरीन जो है ये कम क्रियाशील क्यों है, क्योंकि हमने रीजन बताया कि अनुनाद के कारण कार्बन हैलोजन आबंध में आंशिक द्विआबंध का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण आबंध क्या हो गया, प्रबल हो गया। और आबंध जब प्रबल हो गया तो आबंध को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ताप चाहिए। इसलिए जो हेलो एरीन है वो क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है। अब यदि हमारे पास ताप नहीं है, हेलोरिन क्या है, कम क्रियाशील है, किसके प्रति, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति। अब ताप यदि ना हो, ताप है तो दिक्कत नहीं है, अभिक्रिया हो जाएगी, कार्बन हेलोजन आबंध टूट जाएगा। ताप ना हो तो क्या करोगे, ये हमारे पास हेलोजन है, तो देखो ध्यान से, अनुनाद के कारण बेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण ये जो हेलोरीन है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील किसके प्रति होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति। अर्थात इसके सामने जब इलेक्ट्रॉन स्नेही रहेगा तो माइनस माइनस घनत्व ज़्यादा है, तो ये इजीली क्या होगा, अटैक करेगा, आसानी से अटैक करेगा। कौन, इलेक्ट्रॉन स्नेही।
और उत्पाद हमें क्या मिलेगा? ऑर्थोपैरा उत्पाद मिलेगा। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के आधार पर। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों है? क्योंकि अनुनादी प्रभाव के कारण ऑर्थोपैरा स्थिति पर घनत्व ज़्यादा हो गया। यदि हम किसी तरह से ऑर्थोपैरा पर घनत्व क्या कर दें? कम कर दें। हमारा दो ऑप्शन है, देखो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये Cn- नाभिक स्नेही है। इसको प्लस को माइनस दिखाई दे रहा है, क्यों? ऑर्थोपैरा घनत्व क्या है? ज़्यादा है। लेकिन Cn- को प्लस दिखाई नहीं दे रहा। Cn- अटैक कब करेगा? जब इसको बेंजीन वाले पर घनत्व क्या होगा? कम होगा। लेकिन इस समय अनुनाद के कारण बेंजीन वाले की ऑर्थोपैरा स्थिति पर घनत्व क्या है? ज़्यादा है। तो अटैक करने वाला कौन होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही, ना कि नाभिक स्नेही। अब ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही की तुलना में अटैक कौन कर दे? नाभिक स्नेही। तो उसके लिए हमें बेंजीन पर जो ऑर्थोपैरा पे घनत्व इसको क्या करना? कम करना पड़ेगा। जैसे ही घनत्व कम किया आपने यहाँ पर ये, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसके सामने प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। घनत्व जब कम होगा तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। और घनत्व कम का मतलब क्या हो गया? कि प्लस आवेश आ रहा है। तो जैसे ही प्लस आवेश आएगा तो अटैक कौन करेगा? आप नाभिक स्नेही अटैक करेगा। कहाँ कर देगा? कार्बन को अपने यहाँ पे। कैसे करेगा? आप देखो, आप ऐसा तरीका क्या है आपके पास यहाँ पर, ये हम किस तरह से ऑर्थोपैरा स्थितियों पर घनत्व कम कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है। यदि हम देखो ऑर्थोपैरा पर घनत्व ज़्यादा है अनुनाद के कारण, यदि हम ऑर्थो स्थिति पर ऐसे समूह लगा दें, ऑर्थोपैरा पे यदि हम ऐसे समूह लगा दें जो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह हैं? Cn साइनाइड समूह, SO3H सल्फोनिक समूह, COOH कार्बोक्सिलिक समूह, CHO समूह और NO2 समूह। ये सारे समूह इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होते हैं। यदि ये बेंजीन पे जुड़ जाएं तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेते हैं। तो यदि मैं इनमें से किसी भी समूह को, सपोज मैंने NO2 समूह को कहाँ जोड़ दिया? ऑर्थो पर। कहाँ जोड़ दिया? ऑर्थो पर। तो जैसे मैं NO2 समूह को जोड़ूंगा तो इसका इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रभाव है, खींचने की क्षमता है। क्यों खींचने की क्षमता क्यों है? उसका रीजन है कि देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मैंने बताया था 11वीं के अंदर आपको, NO2 की संरचना होती है N डबल बॉन्ड O। ये इसमें खींचने गुण आया कहाँ से? ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से ज़्यादा है, खींचेगा, R1 टूटेगा, O पे माइनस, तो N पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो जो N पे प्लस आया तो ये अपनी कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचेगा? कार्बन से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण ही ये क्या दर्शाएगा? इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह कहलाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींचेगा तो बेंजीन पे जो घनत्व ज़्यादा है ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बेंजीन वाले पर जैसे ही घनत्व कम हुआ तो हमारे पास जो NaOH अटैक करने वाला, Na+OH-, तो दो OH- सीधा अटैक कहाँ कर देगा? अब देखो ऐसा क्या हुआ, जैसे ही खींचेगा तो बेंजीन वाले पे घनत्व क्या होगा? कम होगा। अब बेंजीन पे घनत्व कम होगा तो बेंजीन अपनी कमी किससे पूरी करेगा? हैलोजन से। तो जो बेंजीन है ये क्या करेगी? यहाँ पर ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगी, और जैसे ही खींचेगी तो जो आबंध है, आबंध क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। ये जो आबंध क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि बेंजीन वाले के इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए? इस समूह ने, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह ने। तो बेंजीन पे जब घनत्व कम होगा तो ये अपने घनत्व को पूरा करने के लिए, कमी को पूरा करने के लिए हैलोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्या करेगी? खींचेगी, जिससे ये आबंध क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा और आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो नाभिक स्नेही जब अटैक करेगा तो नाभिक स्नेही के द्वारा हैलोजन का क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन, और हमें क्या मिल जाएगा? बेंजीन पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा प्लस NaX। क्या आ जाएगा? NaX। अर्थात ये जो अभिक्रिया है इसमें हमें ताप ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कम ताप पर अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी।
यदि अभी मैंने एक समूह लगाया है, यदि मैं एक समूह और लगा दूं कहाँ पर, पैरा पर, ऑर्थो पे पैरा पर, तो दो समूह क्या करेंगे और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो बेंजीन वाले पे घनत्व और ज़्यादा कम हो जाएगा। अब कम हुआ तो अपनी कमी किससे पूरी करेगा, हैलोजन से। तो जब ये खींचेगा तो आबंध क्या हो जाएगा, और दुर्बल हो जाएगा, आसानी से और टूट जाएगा, अर्थात सामान्य ताप पे अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रह समूह जुड़ेंगे, मान लो 3 समूह जोड़ दिए, तो 3 समूह इलेक्ट्रॉन खींचेंगे बेंजीन से, बेंजीन पे घनत्व और कम हो जाएगा, ये अपनी कमी किससे पूरी करेगा, हैलोजन से तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे आबंध क्या होगा, ये वाला और दुर्बल हो जाएगा, अर्थात जलीय विलयन में अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी आपके पास। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं ऑर्थो पैरा स्थिति पर यदि हम इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा दें तो ये जो अभिक्रियाएं वो कम ताप पर ही संपन्न हो जाती है, अर्थात हमें ज़्यादा ताप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं अभिक्रियाएं समझा रहा हूँ आपको, देखो ये तरीका समझा दिया मैंने कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगाने का, यदि हेलोएरीन की ऑर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा दें तो कार्बन हैलोजन आबंध आसानी से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रह समूह बेंजीन वलय पर जो घनत्व उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, जिसके कारण बेंजीन हैलोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, जिससे कार्बन हैलोजन आबंध क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। तो देखो इसमें सबसे पहली अभिक्रिया आएगी, इस तरह से अभिक्रिया आएगी। देखो यदि इस तरह अभिक्रिया आ जाए, क्लोरोबेंजीन है, एरो पे NaHCO3 सोड जलीय, मैंने कहा जलीय NaCO3, तापमान जो रहेगा आपके पास वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ये कुछ नहीं लेता आप अपनी, यहाँ पर ये तापमान बिल्कुल भी नहीं है आपके पास यहाँ पर। ये क्या मैंने कोई समूह लगाया है क्या ऑर्थो पैरा पर, हमें मालूम है ऑर्थो पैरा पर घनत्व क्या है, ज़्यादा है, क्या समूह लग रहा है, नहीं लग रहा, तो क्या अभिक्रिया हो पाएगी, क्या यावन टूट पाएगा, नहीं टूट पाएगा, तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। कंडीशन सेकंड, तापमान मैं ले लेता हूँ लगभग 400 केल्विन। तो देखो आप तापमान कम है, ऑर्थो पे मैंने लगा दिया NO2 समूह, NaHCO3 जलीय विलयन लिया है मैंने आपके पास। ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन ग्रह समूह है, खींचेगा, बेंजीन वलय में घनत्व कम होगा, ये अपने घनत्व की कमी किससे, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, तो आबंध क्या दुर्बल हो जाएगा। NaHCO3 जलीय विलयन है, यहाँ देखो क्या बनेगा, NaHCO3 प्लस HOH, NaOH निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, NaOH H2CO3 प्लस H2CO3, ये तो NaOH है, ये टूट जाएगा किसके अंदर, Na प्लस और OH माइनस, ये OH माइनस अटैक कहाँ करेगा, OH माइनस क्या है, नाभिक नहीं है, कार्बन हैलोजन आबंध क्या होगा, दुर्बल हो चुका है, नाभिक ने जब अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, Cl का क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन, और क्या बन जाएगा भाई, OH आ जाएगा फिनोल, ये Cl माइनस है, Na प्लस है, क्या बन जाएगा, NaCl। तो इस प्रकार से कम ताप पर ही अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगा, तो कम ताप पर अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। अब देखो कंडीशन सेकंड, ये सेकंड अब कंडीशन क्या हो जाएगी, थर्ड कंडीशन आपके पास यहाँ पर किस तरह से, ताप हमारे पास क्या लिया अपन ने, 400 केल्विन ताप। यदि ताप ज़्यादा ना हो, कम ताप हो, तो क्या करोगे, वो 400 केल्विन ताप होगा तभी यावन टूट पाएगा, क्योंकि इतना दुर्बल भी यावन नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रह समूह लगाया था, अब हम एक और लगा देंगे, NaHCO3, भाई ये जलीय है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। ताप हमने क्या कर दिया, 370 केल्विन। क्यों कर दिया, उसका रीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन दाता ग्राही समूह लगने के कारण बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो बेंजीन पे घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये अपनी कमी किससे, हैलोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसके कारण कार्बन हैलोजन आबंध क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, और यहाँ से इससे जो जलीय NaOH क्या मिला आपको, NaOH वही सेम तरीका, OH माइनस कहाँ अटैक करेगा,
बेंजीन के ऊपर और Cl का क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन। ये लो क्या बन जाएगा, देखो आपके सामने ये आ गया OH, यहाँ आ जाएगा पास NO2। बेटा यहाँ NO2 लगा लेना, जी NO2 था ना, ये ध्यान रखना आप यहाँ पे NO2। तो ऑर्थो पर है, पैरा पर, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो क्या हो गया, फिनोल। ये हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो फिनोल हो जाएगा आपके पास। NCl माइनस Na प्लस NaCl। तो ताप ज़्यादा था, क्यों था कि हमने केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रह समूह लगाया था, तो ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन आबंध ज़्यादा दुर्बल नहीं था। अब जैसे ही हमने 2 समूह लगाए तो कार्बन हाइड्रोजन आबंध क्या हो गया, ज़्यादा दुर्बल हो गया, तो हमें ज़्यादा ताप की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारा काम कितने से चल जाएगा, 370 से काम चल जाएगा। अब यदि मान लीजिए हमें ताप और कम दे दे, मान लीजिए कितना ताप दे दे, 300 केल्विन, कितना 300। अब 300 केल्विन के लिए क्या कर दिया हमने एक और NO2 समूह लगा दिया। ये लो इलेक्ट्रॉन दाता पहले 2 थे, अब एक और लग गया, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन से, तो बेंजीन वाले पर घनत्व क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का और भी कम हो जाएगा। तो बेंजीन अपनी कमी किससे पूरी करेगा, हैलोजन से खींचेगा तेजी से। तो कार्बन हाइड्रोजन आबंध पहले की तुलना में और भी क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, जिसके कारण OH माइनस अर्थात नाभिक स्नेह का अटैक क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और हमें उत्पाद क्या मिलेगा, आप देखो यहाँ भी क्या आ जाएगा, NO2 यहाँ पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मुख्य समूह है 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्या हो जाएगा, फिनोल हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पिक्रिक अम्ल। एग्जाम में आता है पिक्रिक अम्ल की संरचना बनाइए तथा इसका IUPAC नाम लिखिए, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्या हो जाएगा, फिनोल हो जाएगा पास यहाँ पे। ये तो देखो इस तरह से 3 तरह की अभिक्रिया संपन्न हुई है। पहले हमने ताप क्या लिया था, 400 केल्विन, लेकिन वहाँ ऑर्थो पैरा पर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रह समूह नहीं था, जिसके कारण बेंजीन वाले का घनत्व कम नहीं हो पाया। कार्बन हाइड्रोजन आबंध प्रबल था, आबंध टूट नहीं पाया, तो कोई अभिक्रिया नहीं संपन्न हुई। अब जैसे हमने ऑर्थो पे क्या लगा दिया, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रह समूह लगाया, नाइट्रो समूह लगाया, तो बेंजीन वाले पर घनत्व क्या कम हुआ। तो बेंजीन ने क्या करा, अपनी कमी किससे पूरी करी, हैलोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा, जिसके कारण कार्बन हाइड्रोजन आबंध क्या हो गया, दुर्बल हुआ, आबंध आसानी से टूटने की स्थिति पाया, जिसके कारण OH माइनस जो कि नाभिक स्नेही है, वो जैसे अटैक करा उसका अटैक क्या हो गया, आसान हो गया। उसने क्या कर दिया, हैलोजन को आसानी से क्या कर दिया, प्रतिस्थापित, और हमें क्या मिल गया, फिनोल। ऑर्थो नाइट्रो फिनोल मिल गया। अब जैसे मानो 2 नाइट्रो समूह लगाए तो बेंजीन पर घनत्व और कम हो गया। तो इस तरह से जितने ज़्यादा समूह लगते जाएंगे ऑर्थो पैरा पर, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता जाएगा, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेंजीन पर अटैक करने वाले क्या है, 2 तरह के समूह है, एक इलेक्ट्रॉन दाता है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, एक नाभिक स्नेही है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पर उसको घनत्व ज़्यादा दिखेगा। तो बेंजीन की ऑर्थो पैरा पर घनत्व ज़्यादा था, तो अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो अपक्रिया का नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। नाभिक स्नेही अटैक नहीं कर पाएगा। यदि नाभिक स्नेही को अटैक कराना है तो हमें ऑर्थो पैरा पर जो घनत्व है, अर्थात बेंजीन वाले में जो घनत्व है, उसको कम करना है। तो घनत्व कम होगा तो प्लस की ओर आगे जा रहा है, और वहाँ पर जो आपके नाभिक स्नेही वो माइनस है, तो अटैक कर देगा आपके पास। तो इस तरह से यदि हम हेलो एरीन की ऑर्थो पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रह समूह लगा दें, तो हेलो एरीन की नाभिक स्नेह के प्रति जो क्रियाशीलता वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अपक्रिया कम ताप पर संपन्न हो जाएगी। ये जो पार्ट मैंने आज पढ़ाया आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि इसमें किसी को प्रॉब्लम आए तो मुझे फ़ोन पे बेटा संपर्क कर लीजिए। आपकी लाइव क्लासेज मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी आपके यहाँ पर। जब तक हमने अभी कोई टाइम टेबल नहीं बनाया है, बिल्कुल भी। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मंडे से लाइव क्लास लगेगी तो टाइम टेबल आपका सैटरडे या संडे को आपके पास पहुँच जाएगा। कम से कम आपके 3 घंटे की लाइव क्लास रहेगी आपके पास यहाँ।